नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को। एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी कानून के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये उन्होंने तब कहा है जब उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। और एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा का दो टूक कहना है कि हमारी प्रमुख मांग यह भी है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, तभी ये आंदोलन खत्म किया जाएगा, वरना आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट बताते चलें। साथ ही में बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के नेताओं को बुलाना जनरल डायर को बुलाने जैसा है, कार्ड पर नो एंट्री लिखवाने वाले धनखड़ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी, जेजेपी के लिए यह ज्यादा चिंता की बात है। इन दलों के नेता मानते आए थे कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी, जेजेपी नेताओं की गांवों में एंट्री बैन की धमकी राजनीतिक कदम भर है, और अब जब इन कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी है तो उसका असर भी कम हो जाएगा। लेकिन अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोग शादी के कार्ड में बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों को विवाह समारोह से दूर रहने का संदेश छपवा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ती जाए तो आश्चर्य नहीं है। इस तरह शादी में ना आने का यह कार्ड छपवाया है झज्जर के रहने वाले विश्ववीर जाट महासभा के अध्यक्ष राजेश धनखड़ ने। राजेश धनखड़ की बेटी की शादी 1 दिसंबर को है। गांव मातनहेल निवासी धनखड़ ने कार्ड पर छपवाया है कि कृपया बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें। राजेश धनखड़ का कहना है कि आंदोलन में हमारे 700 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए। यदि हम इन लोगों को शादी में बुलाते हैं तो इन शहीद किसानों की आत्मा क्या कहेगी। किसानों की शहादत को वह हत्या करार देते हुए कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की बीजेपी, जेजेपी सरकारों की है। शादी में इनको बुलाना एक तरह से जनरल डायर को बुलाना है, इसलिए इनका बहिष्कार किया जाना बहुत ही जरूरी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिन पर दिन बीजेपी का यहां पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है, और इसी क्रम में उनके सहयोगियों का भी हो रहा है विरोध। एक और बड़ी खबर बताते चले। यूपी चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी के खेला होबे की धुन पर अखिलेश यादव ने लॉन्च किया है खदेड़ा होइबे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तीसरी बार सत्ता में आने में मदद करने वाले खेला होबे की धुन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी इसको यहां पर एक तरीके से इस्तेमाल किया है। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी ने खदेड़ा होइबे गाने को जारी किया है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घिरने वाले महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाया गया है। आप लोगों को बताते चले, अवधी और भोजपुरी में मिले जुले इस गाने को मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। खदेड़ा होइबे का मतलब है किसी को भी भगाना। अखिलेश यादव पिछले 1 महीने से अपनी रैलियों में इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जनता की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए पार्टी ने इस गाने के रूप में इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले। कृषि कानून की वापसी का विधेयक सरकार ने लोकसभा में किया है सूचीबद्ध, सोमवार को ही सदन में किया जाएगा पेश। जी हां दोस्तों, तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े विधेयक, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को सरकार ने लोकसभा में सूचीबद्ध कर दिया है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी कि 29 नवंबर को तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े इस अहम विधेयक को लोकसभा में पेश करने जा रही है। आप लोगों को बताते चलें,
लोकसभा की लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को सदन में पेश करेंगे। सरकार की मंशा सोमवार को ही इस विधेयक पर चर्चा करा करके इसे सदन से पारित करवाने की भी है। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने सांसदों को यहां पर व्हिप भी जारी कर दिया गया है। सांसदों को हर हालत में सदन के अंदर उपस्थित रहने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चले, दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे हैं हजारों किसान। टिकैत बोले बिना बातचीत के आंदोलन खत्म करने का प्लान नहीं है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के 1 साल पूरा होने पर किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 कृषि कानूनों के विरोध की पहली बरसी पर किसानों ने किसान महापंचायत की। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है और बिना सरकार से बातचीत के आंदोलन खत्म करने का हमारा प्लान ही नहीं है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी तो आंदोलन हमारा चल ही रहा है। केंद्र सरकार अगर बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वे बात ही नहीं करना चाहते हैं, बिना बात के कैसे समाधान निकलेगा। और जब तक हमारी सभी प्रमुख मांगे नहीं मान ली जाती हैं, हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये यहां पर 2 टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले आप लोगों को, बीजेपी के मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। कई शहरों में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम के ओएसडी और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर यहां पर विशेष सतर्कता इकाई ने छापेमारी की है। इस दौरान दिल्ली, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में संपत्तियों के कई दस्तावेज के साथ एक जगह से 15 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हुई है तेज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी कांग्रेस नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है, जिसमें कर्नाटक का जिक्र किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू करने और भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने की अपील करते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कर्नाटक सरकार भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है और इसके लिए कर्नाटक पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यहां पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, महंगाई हटाओ रैली। महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में मेगा रैली निकालेगी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभा को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसके तहत कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। संसद सत्र के दौरान पार्टी के द्वारा आयोजित इस मेगा रैली का मकसद लोगों को महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के झकझोरना है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर दबाव बनाना है। और वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस पार्टी और 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले, हमारी सरकार बहुमत में फिर भी पीछे पड़ी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, बोले हैं शिवसेना के संजय राउत। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना से राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बहुमत में है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार हमारे खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया था, मगर केंद्र सरकार बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ा रही है, संविधान की हत्या कर रही है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।